हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के हम साहित्यकार जितने भी साहित्य और छत्तीसगढ़ी के जो उसी सेट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में। पीएससी प्री में इसके लिए तो है ही, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दांत दिखाने वाले के लिए, दांत दिखाने वाले छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोलेंगे? दतला, खेबड़ा, टिपका या डी है दांत निपोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका सीजीपीएससी और एसीएफ के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ 2017-18 के पेपर में, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में दांत दिखाने वाले को दांत निपोर कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लरिया बोली, लरिया बोली जो है किस जिले में बोली जाती है? सरगुजा, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए, जितना भी क्वेश्चन कंटेंट है अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन। तो लरिया बोली जो है कौन से जिले में बोली जाती है? तो लरिया बोली जो है आपके महासमुंद जिले में बोली जाती है। अलग अलग देखेंगे, सरगुजा, बस्तर, अलग अलग यहाँ पे जो है भाषा बोली जाती है। गोंडी भाषा और बहुत सारी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। तो इसको याद रखिए। इसी तरह जो लरिया बोली है ये आपके जो महासमुंद में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सदरी बोली, जो सदरी बोली है वो अभी जस्ट बताया मैंने। अलग अलग जिले संभाग वाइज जो है अलग अलग यहाँ पे भाषा भी बोली जाती है मैं। तो सदरी बोली इसी जगह कौन से जिले में बोली जाती है? पे सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सुकमा, जसपुर, कवर्धा, महासमुंद। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सदरी बोली जो है आपको कौन से ज़िले में बोली जाती है? तो याद रखिएगा जसपुर ज़िले में बोली जाती है। तो अलग अलग संभाग या ज़िले में अलग अलग भाषा यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की जो रस्सी होती है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे सीजीपीएससी प्री के सी सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। गुराव, गिरमा, गुंडरी या गिरे या गिरी है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ी में जो जानवरों को बांधने के जो रस्सी होते हैं इसको गिरमा कहते हैं। तो इसको याद रखिए। जो देखे होंगे मतलब जो है जो गैया को बांधते हैं हम घर में तो उसको जो है वो रस्सी जो है गिरमा बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा में ये आपका जो भड़ई, ये जो है आपका भड़ई नहीं है, ये आपका भदई है। ऐसे भदई है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में भदई किसे कहते हैं? आपके सीजीपीएससी सी सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। जूता, पुरुषों की चप्पल को, कुरिया को, गमछा को या इनमें से कोई नहीं। तो भदई किसको बोला? तो भदई जो है आपका जो है जो चप्पल होते हैं उसको जो है भदई बोला जाता है। लेकिन इसका जो आंसर जो है इनमें से कोई नहीं लिया गया है जो है पीएससी के द्वारा, क्योंकि जो है यहाँ पे त्रुटि होने के कारण यहाँ पे जो है भदई का मतलब चप्पल होता है, लेकिन इसका जो है त्रुटि के कारण इसका इनमें से कोई नहीं आंसर लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पति द्वारा त्यागी गई जो नारी क्या कहलाती है? ये भी आपका सीजीपीएससी प्री सी सेट में क्वेश्चन आया हो। परित्यक्ता, विमुक्ता, छड़वे, अलगाही या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो पति द्वारा त्यागी गई जो नारी को यहाँ पे जो है छड़वे बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो इसको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अरकट्टा का अर्थ क्या है? यहाँ पे सीजीपीएससी एसीएफ में क्वेश्चन पूछा है। तो अरकट्टा का अर्थ है सड़क, गली, छोटा रास्ता या बड़ा रास्ता। तो अरकट्टा का मतलब यहाँ पे जो है एक तरह का छोटा रास्ता है। गली में जो छोटा रास्ता होता है उसी को यहाँ पे अरकट्टा बोला जाता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची है। नांगल, नांगर, नकल, लांगल या इनमें से कोई नहीं। आपका सीजीपीएससी जो है एसीएफ में 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ी का पर्यायवाची, हल का पर्यायवाची बोला गया है। तो यहाँ पे नांगर हो जाएगा। हमारे गांव ग्रामीण अंचल में नांगर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लमचोची, लमचोची किसे कहते हैं? लालची को, लंबी चोंच वाली चिड़िया को, चुप कराने की क्रिया है, चना खाने वाली चिड़िया है या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका जो है एसीएफ के 2016 के पेपर में आया हुआ है सीजीपीएससी के। तो लमचोची किसे कहते हैं? तो लंबी जो चोंच वाली जो चिड़िया होती है इसको यहाँ पे लमचोची बोला जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे
ये आपका लड़की नहीं, आपका लुरकी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो लुरकी किसे कहते हैं? ये आपका आभूषण है। लौकी है, दुबला पतली एक लड़की है। लुढ़क जाने की क्रिया है या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका CGPSC ACF में क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो लुरकी जो है आपका एक तरह का जो है ये आपका आभूषण है। तो आभूषण से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका कहाँ जो लुरकी जो आभूषण या इसको शरीर के महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना, तो ये जो है कान में, याद रखिए, कान में पहनने का आभूषण महिलाओं के द्वारा इसको पहना जाता है। तो एक तरह का आभूषण है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। और ACF के पेपर में क्वेश्चन भी पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या हो जाएगा? हमन लिखत रही वो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, हमन लिख डारे रहेन या हमन लिखबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमन लिखत रहेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी वाक्य में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहाना या टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? ओखी, ओकी, ओधा, ओझी या इनमें से कोई नहीं। तो बहाना या टाल मटोल के लिए जो जैसे हम बहाना मारते हैं तो इसको जो छत्तीसगढ़ी में यहाँ पे ओखी बोला जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके CGPSC प्री के C सेट में 2014 के पेपर में क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गेहूँ के आटे से बने जो मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? पपई, परई, पपची, पपड़ी या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका प्री सी सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रख, गेहूं के आटे से बने जो मीठे पकवान होता है इसको पपची बोला जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। खोरवा का मतलब क्या है? खोरवा मतलब ये आपके गली बहारने वाला व्यक्ति है, गली है, खो है, लंगड़ा है या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका प्री सी सेट में 2014 पेपर में क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है खोरवा का मतलब यहाँ पे एक तरह का लंगड़ा होता है, जो चलने फिरने में उनको दिक्कत होती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गोंदली का अर्थ है, तो गोंदली का अर्थ बताना है। गोंद, गोद, प्याज, गोदना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोंदली का अर्थ यहाँ पे प्याज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो प्याज को ही हम छत्तीसगढ़ी भाषा में गोंदली बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाटो का मतलब क्या है? तो भाटो खाने वाला बैगन नहीं, ये भाटो का मतलब रिश्ता वाला है। तो भाटो का मतलब यहाँ पे पूछा जीजा या बहनोई। भाटा, भाटे का जो है भुर्ता बनाना है या भाटे या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम जीजा होते हैं बहनोई को यहाँ पे भाटो बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रामीण अंचल में देखे होंगे अभी भी यहाँ पे जो शब्द बहुत यहाँ पे चलते हैं, सुने होंगे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाटो का मतलब जीजा या बहनोई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महू जाहूँ, महू जाहूँ का मतलब है मैं ही जाऊँगा या जाऊँगी, मैं भी जाऊँगा या जाऊँगी, मैं तो जाऊँगा या जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँगा या जाऊँगी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महू जाहूँ का मतलब मैं भी जाऊँगा या यहाँ पे लड़की हो तो जाऊँगी हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटतर। पटतर का मतलब है उपमा है, पटसन है, पटकनी है, फाटक या इनमें से कोई नहीं। तो पटतर का मतलब एक तरह का आपका उपमा है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है। भांडी का अर्थ क्या है? तो भांडी का अर्थ है भांडा है, भाड़ा एक तरह का किराया है, दीवार है, गाली है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भांडी का अर्थ है यहाँ पे एक तरह का दीवार होता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो है भोरहा का अर्थ है, भोरहा का मतलब ये आपका भ्रम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अंगीठी का मतलब पूछा गया था। अंगीठी का मतलब हो जाएगा अंगूठी, उंगली, अंगीठी या आपका अगार हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंगीठी का मतलब यहाँ पे उंगली होती है, जो सबसे छोटा होता है उसी को यहाँ पे अंगीठी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है गुर्राना, गुरमेटना, गुरगुराना, गुंगवाना या ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तरह का गुरगुराना है। रोमांचित होना कल छत्तीसगढ़ी शब्द में इसको हम गुरगुराना कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निंदा का पर्याय है, तो निंदा का पर्यायवाची बताना है। निंदा, ठोस, निंदाई या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखें निंदा है रे ऐसे करके बोलते हैं, तो ये आपका ठोस है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाहरा या बहरा का मतलब है बाहर का, झाड़ू, श्रवण बाधित है या एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए,
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहरा देखे होंगे, बहरा खेत सुने होंगे, तो एक बड़ा गहरा उपजाऊ जो खेत होता है इसको हम छत्तीसगढ़ी में बहरा बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डांड देना, डांड देना का क्या अर्थ है? ना देना, आवाज़ लगाना, रेखा खींचना, ऐलान करना, या इनमें से कोई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डांड देना का मतलब यहाँ पे ना देना है। तो डांड लेना का अर्थ है ये एक तरह का जुर्माना भी होता है, तो इसको याद रखिएगा। गाँव का अगर पंचायत में जैसे मीटिंग वगैरह होता है तो किसी का एक तरह का जुर्माना भी है, तो इसको याद। ऐसन बात काबर करथव का अर्थ ऐसी बात क्यों नहीं करते, ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसी बात कहाँ करते हैं, ऐसी बात काबर करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसी बात क्यों करते हैं। ऐसन बात काबर करथव का छत्तीसगढ़ी जो वाक्य है, इस पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनही का अर्थ पूछा गया है। तो पनही का अर्थ छत्तीसगढ़ी में पनही सभी जानते होंगे, तो एक तरह का जूता है। पनही को छत्तीसगढ़ी में जूता बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथफोड़वा का छत्तीसगढ़ी शब्द हो जाएगा एक पक्षी है, एक खिलौना है, धारदार हथियार है, या चावल का एक व्यंजन है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हथफोड़वा का छत्तीसगढ़ी शब्द चावल का एक व्यंजन है, तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छेवारी छुट्टी छत्तीसगढ़ी शब्द संबंधित है मातृत्व अवकाश से, अंतिम अवकाश से, सेवानिवृत्ति से, या त्योहारी अवकाश है। तो छेवारी छुट्टी मतलब एक तरह का मातृत्व अवकाश है, जो महिला यहाँ पे माँ बनती हैं उनके लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी शब्द छेवारी छुट्टी संबंधित है एक मातृत्व अवकाश में। मया जो जीवन शब्द आशय है बिहारी भोज से, मध्याह्न भोजन से, प्रीति भोज से, ग्राम भोज, या बरसी भोज। इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीति भोज से संबंधित है। तो छेवारी छुट्टी मतलब एक तरह छट्टी जैसे खाना खाने जाते हैं, तो इस तरह यहाँ पे जो है प्रीति भोज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है घोड़वा, घोड़वा, घोड़ा, घोड़ा, या इनमें से। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घोड़ा के छत्तीसगढ़ी शब्द यहाँ पे घोड़वा हो। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है होशियार, 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 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द यहाँ पे होशियार हो जाएगा। जंतर का अर्थ है। तो जंतर का अर्थ यहाँ पे एक तरह का यंत्र होता है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोश शब्द, जो कोश शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है या किससे संबंधित है? कोसे का एक कपड़ा है, कांस का एक बर्तन है, पारिभाषिक शब्दों का एक ग्रंथ है, दूरी की एक माप है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोश शब्द है, जैसे हमारे दादा परदादा लोग पहले इसका शब्द का यूज करते थे। तो कोश शब्द जो है आपके दूरी मापने के लिए यहाँ पे ये इतना कोश ऐसा करके आप बताते थे। तो दूरी की एक माप है जिसको कोश शब्द से यहाँ पे परिभाषित किया गया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन अलग अलग देखे होंगे, पीएससी प्री में, एसीएफ में, अलग अलग जो है माइनिंग इंस्पेक्टर में, तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछे गए हैं। तो आई थिंक अच्छा लगा सेशन। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं मैं, नेशनल इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ से पूरे में से यहाँ पे लगभग 12 से 15 तक के मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।